To all my viewers, I welcome you all to the channel Prepare Together। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और कोरोना के इस बढ़ते प्रकोप में अपना ध्यान आप अच्छे से रख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज ये कंप्यूटर अवेयरनेस की 3rd क्लास है और इसमें हम कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को करेंगे। मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी और इसकी वर्किंग भी बताऊंगी कि कौन सा डिवाइस किस तरह से दिखता है और किस तरह से वर्क करता है। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली किसी भी नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहे। ये कंप्यूटर अवेयरनेस की 3rd क्लास है और फर्स्ट 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। देखिए, कंप्यूटर की जो वर्किंग है वो डिपेंड करती है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के कम्बिनेशन से बनता है कंप्यूटर। नेक्स्ट अगर बात करें तो इनपुट डिवाइस क्या होती है। इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को और उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर एक्शन परफॉर्म करता है और उस एक्शन के जो रिजल्ट आता है उसको हम आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू डिस्प्ले करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें डेफिनेशन इनपुट डिवाइस की, तो इनपुट डिवाइस एक इक्विपमेंट है या फिर एक हार्डवेयर कंपोनेंट है कंप्यूटर का, जिसकी हेल्प से हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को। तो जो मोस्टली यूज इनपुट डिवाइसेस हैं वो हैं कीबोर्ड और माउस। नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं आउटपुट डिवाइस की। देखिए, आउटपुट डिवाइस भी एक इक्विपमेंट है या फिर एक हार्डवेयर डिवाइस है, जिसकी हेल्प से जो भी हमने इनपुट किया हुआ होता है उसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है और उस प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट होता है उसको डिस्प्ले किया जाता है आउटपुट डिवाइस के थ्रू। तो आउटपुट डिवाइस के अगर एग्जांपल की बात करें, जो मोस्टली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस हैं वो है प्रिंटर और मॉनिटर। अब मैं आपको इमेज की हेल्प से बताऊंगी। देखिए, ये रहा इनपुट डिवाइस की इमेज। ये देखिए कीबोर्ड है और कीबोर्ड से इनपुट जा रहा है कंप्यूटर पे। तो जो भी हम कीबोर्ड से कीज़ प्रेस करेंगे वो यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगी। और नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। तो देखिए, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, यहाँ जो कुछ भी लिखा है अगर हम उसको पेपर में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो हम करवाएंगे प्रिंटर के थ्रू। और प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। यानी जो भी कंप्यूटर से हमें डिस्प्ले हो रहा है, ये मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है और ये प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस को अब हम करेंगे एक एक करके। जो भी इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है कीबोर्ड। ये देखिए इस तरह से दिखता है, आप सभी जानते ही होंगे। अब बात कर लेते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ से बना होता है। इसमें कीज़ होती हैं, तो कौन कौन सी कीज़ होती हैं वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, जहाँ पर ABCD लिखी हुई होती है ये हैं अल्फ़ाबेट कीज़। इसके अलावा जहाँ पर F1 से लेकर F12 तक लिखा होता है ये होती हैं फंक्शनल कीज़। इसके अलावा 1 2 3 4 लिखा होता है ये होती हैं न्यूमेरिक कीज़। और इसके अलावा कर्सर कीज़ होती हैं, स्पेशल कीज़ होती हैं, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, ये सभी हो गई कीज़, कंप्यूटर की डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़। अब बात करते हैं कीबोर्ड की। ये सभी कीज़ थी। अब अगर कीबोर्ड की बात करें तो ये मॉडिफाइड वर्जन है टाइपराइटर का। पहले के ज़माने में टाइपराइटर यूज़ होते थे और उनको मॉडिफाई करके अब कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। और कीबोर्ड की बात करें तो इसकी हेल्प से हम लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस करते हैं, ये है माउस। तो देखिए इस तरह से दिखता है माउस। और माउस की बात करें तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये बात आप याद रखिएगा कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि इसमें पॉइंटर का यूज़ किया जाता है। हमें स्क्रीन में जहाँ पर भी माउस को यूज़ करना होता है हम पॉइंटर को क्लिक करके उस सिलेक्ट कर पाते हैं हम उस आइकन को या फिर उस डॉक्यूमेंट को। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो माउस में 3 बटन्स होते हैं, एक होता है लेफ़्ट, एक राइट और एक बीच में होता है। और इसके अलावा माउस में ट्रैक बॉल होती है नीचे, जिसकी हेल्प से माउस वर्क करता है। लेकिन ट्रैक बॉल
पहले के टाइम में होती थी। देखिए, पर आप याद रखिएगा कि ट्रैक बॉल रिलेटेड है माउस से। तो ये पहले के जो माउस होते थे, इनिशियली जो मैकेनिकल माउस यूज़ किए जाते थे उनमें ये ट्रैक बॉल यूज़ किया जाता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट के साथ साथ अब ऑप्टिकल माउस यूज़ किए जाते हैं, जिसमें लाइट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, और लाइट ने अब ट्रैक बॉल को रिप्लेस कर दिया है। और अगर वर्किंग की बात करें लैपटॉप माउस की, तो माउस में देखिए ये कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करता है। जैसे मान लीजिए ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स है और ये वाई है। तो हम माउस को जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, मान लो हमने इस डायरेक्शन में मूव किया, तो ये यहाँ के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कंप्यूटर को सेंड करेगा, और उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से कंप्यूटर ये पता लगाता है कि माउस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। देखिए इस तरह का दिखता है जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक की बात करें तो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग नहीं बोल सकते, बट इसमें भी मतलब वर्किंग इसकी बात करें तो इसमें इसकी जो वर्किंग है वो सेम माउस की वर्किंग की तरह होती है इसकी, बट इसमें एंगल को यूज़ किया जाता है कि कौन से एंगल में हम इसको मोड़ते हैं। देखिए इसकी जो ये बैंड है, जो इसकी ये स्टिक है ऊपर, इसको हम मोड़ते हैं जिस भी डायरेक्शन में हमें इसको मूव करना होता है, और ये मोस्टली यूज़ होती है वीडियो गेम्स में। इसके अलावा एरोप्लेन के कॉकपिट पे ये यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा व्हील चेयर्स में, क्रेन, ट्रक, इन सभी जगहों पर यूज़ किया जाता है जॉयस्टिक। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस करते हैं, ये है लाइट पेन। देखिए इस तरह का दिखता है लाइट पेन। लाइट पेन की हेल्प से हम स्क्रीन पर कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी हम इनपुट कर सकते हैं स्क्रीन पर। तो देखिए ये बैंड लाइक लुकिंग लाइक डिवाइस है, यानी ये बैंड की तरह दिखता है, यानी जो भी जादू की छड़ी होती है उसकी तरह ये दिखता है। ये एक पेन की तरह दिखने वाला डिवाइस होता है, हम बोल सकते हैं, बट इसमें ये लाइट सेंसिटिव होता है, और ये कैथोड रे ट्यूब के कंजक्शन के साथ वर्क करता है। और इसमें देखिए हम स्क्रीन पर कुछ भी, जैसे किसी ने ड्राइंग बनानी हो अपने फ़ोन पर या अपने टैबलेट पर, अपनी स्क्रीन पर, वो इसकी हेल्प से अच्छे से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करें तो ये है माइक्रोफोन। देखिए इस तरह का दिखता है माइक्रोफोन, और ये यूज़ किया जाता है साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए, और इसकी हेल्प से जो साउंड सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में भी कन्वर्ट किया जाता है, और इसमें जो साउंड रिकॉर्ड होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए एम्पलीफायर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है स्कैनर। देखिए इस तरह का दिखता है। स्कैनर का काम आप लोगों को पता ही होगा, जो भी हार्ड कॉपी होती है उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है स्कैनर। यानी हमारे पास कोई पेपर है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, उसको अगर हमने कंप्यूटर में देखना हो, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो वो हम देखते हैं स्कैनर के थ्रू। तो देखिए इसमें भी लाइट का यूज़ किया जाता है। इसमें लाइट के थ्रू इन इमेजेस को कैप्चर किया जाता है और फिर इनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, जिसकी हेल्प से ये कंप्यूटर में फिर डिस्प्ले हो जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है बारकोड रीडर। देखिए बारकोड क्या होता है, ये एक वर्टिकल लाइन से मिलकर बना होता है बारकोड। तो इसमें इन लाइंस को रीड करने के लिए जिस डिवाइस को यूज़ किया जाता है वो होता है बारकोड रीडर। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारी शॉप्स में इसको यूज़ किया जाता है। जो हम जैसे सामान खरीदते हैं तो उस पर लिखा हुआ होता है, ये बारकोड बने हुए होते हैं, और इस रीडर की हेल्प से जल्दी से उसको रीड करके हमारा बिल प्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो देखिए इसकी अगर वर्किंग की बात करें तो इसकी वर्किंग भी स्कैनर की वर्किंग की तरह होती है, यानी ये लाइट बेस्ड डिवाइस है, और इसमें बार को रीड किया जाता है, और इसके अलावा इसको स्क्रीन पर अगर दिखाना हो तो इसके लिए हम लाइट का यूज़ करते हैं, रीड करने के लिए लाइट का यूज़ करते हैं। तो ये हो गई मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। तो इसके अलावा भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन इनमें से ही मोस्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने सभी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस अभी डिस्कस कर ली हैं। तो आप सभी को बताना चाहती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए MCQs भी लेकर आई हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो नेक्स्ट अब हम करेंगे आउटपुट डिवाइस। तो जो फर्स्ट आउटपुट डिवाइस हम करेंगे वो है मॉनिटर। देखिए इस तरह का दिखता है मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर की हेल्प से हम जो भी आइकन्स, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो कुछ भी हमें कंप्यूटर में देखना है वो हम मॉनिटर की हेल्प से देखते हैं। बेसिकली ये स्क्रीन है तो उस स्क्रीन को हम बोल देते हैं मॉनिटर। तो पहले के टाइम में क्या होता था, पहले कैथोड रे ट्यूब्स होती थी, उस तरह के मॉनिटर हम यूज़ करते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी के एनहांसमेंट के साथ साथ अभी डिफरेंट टाइप के मॉनिटर्स यूज़ होते हैं, जैसे LCDs, LEDs। तो अभी इस तरह के मॉनिटर्स हम यूज़ करते हैं। और मॉनिटर और क्या करता है, जो भी जो आउटपुट होती है उसको डिस्प्ले करवाने का काम करता है मॉनिटर। और ये हो गया मॉनिटर। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। ये देखिए इस तरह का दिखता है प्रिंटर। और प्रिंटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, आप सभी को पता ही होगा, जो भी हमें प्रिंट निकालना हो, यानी जो भी हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन में जो भी लिखा हुआ होता है उसको अगर हम हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना हो तो हम यूज़ करते हैं प्रिंटर का। तो बेसिकली प्रिंटर का काम होता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करवाना। नेक्स्ट इसकी बात करें तो यानी मान लो हमारे कंप्यूटर में हमने एक बुक लिखी हुई है, तो उस बुक को अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसको हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंटर के थ्रू। और अभी बहुत तरह के प्रिंटर हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है। तो हम अपनी हमें किस प्रकार की हमें ज़रूरत है, हमें किस पर्पस के लिए चाहिए प्रिंटर, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस तरह का प्रिंटर चाहिए। क्योंकि अगर लेज़र प्रिंटर की बात करें तो उसमें हमें अच्छी आउटपुट देखने को मिलेगी, यानी हम बोल सकते हैं कि क्लैरिटी अच्छी होगी। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से टाइप का प्रिंटर यूज़ करना है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। देखिए इस तरह के दिखते हैं स्पीकर। और स्पीकर की हेल्प से क्या होता है, सभी को पता ही होगा, साउंड इसकी हेल्प से साउंड की आउटकम होती है, यानी साउंड इसकी हेल्प से हमें सुनाई देती है। तो स्पीकर कंप्यूटर में भी यूज़ होते हैं, हमारे फ़ोन्स में भी होते हैं। तो ये है एक आउटपुट डिवाइस। और इसको अगर एक्सटर्नल स्पीकर हो तो उनको हम ब्लूटूथ की हेल्प से या फिर वायरलेस मीडियम की हेल्प से भी कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर। देखिए इस तरह का दिखता है प्रोजेक्टर। और प्रोजेक्टर की बात करें तो आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अभी तो स्कूल्स में भी यूज़ होता है, पहले यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में यूज़ होता था, अब स्कूल्स में भी यूज़ होता है। क्योंकि जैसे जैसे डिजिटल हम उसमें स्क्रीन पर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़ होता है प्रोजेक्टर। यानी हमारे लैपटॉप पे हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो अगर हमारा लैपटॉप प्रोजेक्टर से कनेक्टेड है तो प्रोजेक्टर के थ्रू हमारी लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है वो स्क्रीन हमें एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देती है। यानी बड़े पर्दे पर अगर हमें कोई इमेजेस या फिर कुछ भी वीडियोस वगैरह दिखाई देती हैं तो उसके वहाँ पर यूज़ होता है प्रोजेक्टर का। तो कहाँ पर हम ये बड़ा पर्दे पर हम कहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ऑडिटोरियम्स में या फिर सिनेमा में, थिएटर्स में। तो यहाँ पर पहले क्या, अब भी बहुत ज़्यादा जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है ऑडिटोरियम या फिर थिएटर्स में। और इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस में भी इसका यूज़ होता है। और इसमें जो सेम हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो भी दिखता है वही सेम इसके थ्रू हमें बड़ी स्क्रीन पर दिखता है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है हेडफोन। तो हेडफोन्स के बारे में आप सभी जानते हैं, हेडफोन्स को हम ईयरफोन्स भी बोलते हैं। और इसकी हेल्प से अगर हमने ये अपने कंप्यूटर पे कनेक्ट किए होते हैं हेडफोन्स, तो हमें जो साउंड है वो स्पीकर के थ्रू नहीं आती है, फिर हमें साउंड हेडफोन्स के थ्रू आती है। और अच्छे से साउंड क्लैरिटी से सुनने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं हेडफोन्स। तो ये हमारे हो गए सारे आउटपुट डिवाइसेस। और अब हम करेंगे MCQs। तो फर्स्ट MCQ है, द डैश पेन इज़ एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू सिलेक्ट एंड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। तो ऐसा कौन सा पेन है जो एक इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम कुछ सिलेक्ट करते हैं स्क्रीन पर। तो इसके ऑप्शन देख लिए, इंक, लाइट, मैग्नेटिक, करेक्टर रीडर, नन ऑफ दीज। तो कौन सा पेन है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 लाइट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द स्मॉल एलिमेंट एट द बेस ऑफ अ माउस इज कॉल्ड, तो माउस के बेस पर एक छोटा सा एलिमेंट है, उसको क्या बोलते हैं? देखिए मैंने आपको बताया था कि इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ट्रैक बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन है बारकोड रीडर, स्कैनर, टच पैड, माइक्रोफोन और स्पीकर। तो वेरी इजी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 5, स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा ये जो फर्स्ट 4 ऑप्शन है ये सभी हैं इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस, तो मैंने ये भी आपको बताया था कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है। इसका राइट आंसर, इसके ऑप्शन देख लीजिए, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, बारकोड रीडर, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, माउस। नेक्स्ट लास्ट MCQ, व्हाट ऑल कीज कैन बी फाउंड ऑन कीबोर्ड, तो इनमें से कौन सी कीज हैं जो कीबोर्ड में होती हैं? तो इसके ऑप्शन है अल्फ़ाबेट की, न्यूमेरिकल की, कमांड कीज, स्टार्ट बटन, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 5, ऑल ऑफ दीज। ये सभी तरह की कीज प्रेजेंट होती हैं कीबोर्ड में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने सभी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइस, यानी जो मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनको डिस्कस किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।